हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की सामूहिक आत्महत्या ने हिलाकर रख दिया है। माता पिता, पति पत्नी और 3 बेटों ने कार में बैठकर जहर खा लिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो 2 चश्मदीदों ने परिवार को देख लिया। वो वहां पहुंचे तो कार के अंदर बैठे 6 लोग बेसुध हाल में थे, जिन्होंने उल्टियां की हुई थी। एक शख्स प्रवीण मित्तल गाड़ी के बाहर बैठा था। जब चश्मदीदों ने प्रवीण से खराब तबीयत के बारे में पूछा तो उसने जो बताया उससे उनकी रूह कांप गई। प्रवीण ने खुद एक स्थानीय शख्स को बताया कि उसके परिवार पर बहुत ज्यादा कर्ज है, इसलिए उनका पूरा परिवार जहर खाकर खत्म हो चुका है और वो भी जल्द ही मरने वाले हैं। प्रवीण ने ये बात वहां मौजूद जिस शख्स को बताई, उसने बताया कि जब उसने गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी में 6 लोग बेसुध हालात में पड़े थे। प्रवीण मित्तल ने पुनीत नाम के शख्स के घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की थी और वहीं बेसुध हालत में बैठे थे। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को कार के अंदर से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। इसमें परिवार के मुखिया यानी प्रवीण मित्तल ने लिखा है कि मैं बैंक से दिवालिया हो चुका हूँ, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना। अंतिम संस्कार सहित जितने भी रस्में होंगी वो मेरे मामा का बेटा निभाएगा। इस सनसनीखेज वारदात में मरने वालों में प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, बुजुर्ग माता पिता और 3 बच्चे शामिल हैं। यह परिवार उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला है। पंचकुला में वे किराए के मकान में रहते थे। सोमवार को वे पंचकुला में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में आए थे, लेकिन कथा के बाद घर लौटने से पहले ही सेक्टर 27 में कार में ही जहर खाकर जान दे दी। सेक्टर 27 में ही एक मकान के बाहर करीब 12 बजे के करीब हुंडई की ओरा गाड़ी खड़ी थी। राहगीरों ने देखा तो उसमें कई लोग थे। जब वे पास गए तो देखा कि ड्राइवर सीट पर प्रवीण मित्तल था और बाकी लोग बेहोश पड़े थे। मित्तल ने लोगों को बताया कि परिवार पर भारी कर्ज है, इसलिए हमने जहर खा लिया है। वह पूरी तरह से कांप रहा था और उसकी हालत गंभीर थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी को पंचकुला के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और मित्तल को जब दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसने भी वहां दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक प्रवीण मित्तल ने देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह नहीं चला। इसके बाद परिवार कर्ज के तले दबता चला गया। घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से वे काफी परेशान थे और मौत ही उन्हें इस परेशानी का हल नजर आई। फिलहाल पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच जारी है। प्रवीण की पत्नी रीना मित्तल के पिता राकेश बताते हैं कि कुछ महीने पहले परिवार साकेत्री शिफ्ट हुआ था। उनका कहना है कि परिवार करोड़ों के कर्ज में था, जिसके चलते उनका आर्थिक स्थिति पर खासा असर पड़ा था। एक रिश्तेदार संदीप अग्रवाल बताते हैं कि परिवार करीब 9 साल पहले देहरादून छोड़कर चला गया था। उन्होंने बताया कि मित्तल फ्लैट, कार और अपनी फैक्ट्री समेत सारी संपत्ति छोड़कर चले गए थे। उन्होंने जानकारी दी कि परिवार पर 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्ज था और उन्हें धमकियां मिल रही थीं। इस खबर ने न सिर्फ पंचकुला और देहरादून को हिलाकर रखा है, बल्कि इस खबर के बाद पूरा देश वाकई में हैरान हो चुका है कि आखिरकार एक ही परिवार के 7 लोग एक साथ कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा था। यहाँ पर अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए मित्तल कर्ज पे कर्ज लेते चले गए और आखिर में आकर ये स्थिति बन गई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।